ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं जो आज हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। ये वृद्धाश्रम है, राम बेटी वृद्धाश्रम। राम बेटी वृद्धाश्रम में आप देख सकते हैं, इधर आपको शायद दिख रहे हो अगर तो दो बंदर नज़र आ रहे हैं, वहाँ आपको हंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको ये सारे बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। ये सब राम बेटी वृद्धाश्रम का दृश्य है। खरगोशों का भी बना 15 सेकंड का। बोलो कि देखो सबक लोग दिल्ली पुलिस की बुराई करते रहते हैं, सिपाहियों की देखो कैसे नेक काम कर रहे हैं, खरगोशों खिला रहे हैं। आप नहीं अपने घर में बैठ के लोगों को खिला रहे होंगे, तो गली के कुत्तों को भी नहीं खिला रहे होंगे। ये देखो कैसे ढूंढ ढूंढ के खरगोशों को बिस्कुट खिला रहे हैं। सर लुक एट हियर, खरगोश कितने हैं? खाना वाना बिस्कुट बिस्कुट दिखाने में भी नहीं। इनके के भाग जाएगा। तीसरा वाला दूर है। हम इस समय राम बेटी वृद्धाश्रम में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, इतना मनोहारी और इतना सुर समय वातावरण इनका ये वृद्धाश्रम है। यहाँ ये बंदर मौजूद है, वहाँ देखिए वो बत्तखें मौजूद है, और उधर आप देख सकते हैं कि खरगोश भी। हम सब जब छोटे थे तो हमने जरूर एक गाना सुना होगा, वो कविता सुनी होगी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सकता है बचपन में हम जब छोटे छोटे थे हमें वो बात समझ में ना आ पाई हो। आज 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस वाले दिन, डे फॉर द ओल्डर पीपल के दिन, मुझे आज समझ में आया उसका क्या मतलब था। उसका मतलब था महानंद गिरी जी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम ही सखा। ये सारे बुजुर्ग आप देख रहे हैं, इन सबको देखने वाले, इन सबके बंधु, इन सबके सखा, इन सबके माता, इन सबके पिता, इन सबके पालक, इनके दोस्त, इनके डॉक्टर, इनके हमदर्द, ये महानंद गिरी जी। ये सारे बुजुर्ग जो आप देखो, आपको नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से बेसहारा बेघर बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिनको देखने वाले सिर्फ ये एक है। मैं, आप, हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग जो दर्शक देख रहे हैं, आप में से शायद हम सब एक ही माँ बाप को पालते हैं। कई मरतबा हम अपने माँ बाप की कई इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। ये उनकी दवा का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, सब चीजें करते हैं। ये महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आज 1 अक्टूबर वाले दिन हम आपके पास मौजूद हैं। ये वृद्धाश्रम खोलने का विचार कैसे आया? बस सब ठाकुर जी कृपा है जी, सब ठाकुर जी करवाते हैं। जिसको प्रेरणा देते हैं अच्छे बुरे कर्म करने की, वो परमात्मा ही देते हैं जी। बहुत अच्छा। कितने बुजुर्ग फिलहाल मौजूद हैं, और राम बेटी वृद्धाश्रम इनको क्या क्या सेवाएं सुविधाएं देता है? इनको इनके चश्मे से लेकर खान पान, रहना, सोना, बैठना, अंतिम समय तक, अंतिम सांस लेते, अंतिम शरण तक, निगमबोध घाट तक की हमारी जिम्मेदारियां होती है, हम इसको पूरा करते हैं। सभी माता पिता मेरे यहाँ पर रहते हैं और इनकी सेवा खान पान से, रहन सहन से सभी होती है। फिलहाल कितने बुजुर्ग मौजूद हैं आश्रम में? 60-65 में। एक मिडिल क्लास परिवार या एक अपर मिडिल क्लास परिवार जो लगभग 20 से 60 हजार रुपया महीना कमा रहा है, वो 4 लोगों का खर्चा कभी कभी मुश्किल होता है। 60 लोगों का परिवार आपके पास है, प्लस आपकी अपनी खुद की फैमिली भी है और काम करने वाले लोग भी हैं। इन सबके खान पान, रहन सहन का खर्चा आप किस तरीके से उठा पाते हैं? सब ठाकुर जी करवाते हैं जी, कोई नहीं करता है ना। सब परमपिता परमेश्वर की तरफ से होता है जी। हम करते हैं ना, आप करते हो, तो सब ठाकुर जी ने सबको तय कर रखा है, किसको क्या खिलाना, किसको क्या कब सुलाना है, किसको कब क्या करना है, वो सब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रहती है। बस उसी की कृपा से होता है सारा। लोग जो इतने यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या क्या समस्याओं का कभी कभी दिल्ली से आते, तो हम कलकत्ता से हैं, कई जगह से हैं, राज्यों से हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से तो काफी लोग नहीं हैं। बाकी सभी किन किन हालातों के शिकार है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चों ने निकाल दिया होगा माँ बाप को। सभी के साथ यही स्थिति है जी, बच्चे ही निकालते हैं ज्यादातर। तो माता पिता हमारे पास तो वो रहते हैं जिनके बच्चे हुए नहीं। अच्छा। हुए तो उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने छोड़ दिया किसी स्थिति को लेकर के। अच्छा। किसी ने को ज्यादा हिस्सा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा पढ़ा दिया। यही सारे रोने इनके घरों में लगे रहते हैं जी। तो उन रोनों से हम बाहर निकल के इनकी सेवा करते हैं, इनका रहना, खाना, सोना, बैठना सब रहता है। ये जो बातें हमने सुनाई, ये आंसू ला देने वाली बातें आपको हमने सुनाई, ये जो बातें हमने आपको दिखाई, ये लगभग इमोशनल या भावुकतापूर्ण। अब हम आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं। यहाँ ये जो बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कई बुजुर्ग बिछड़ जाते हैं तो इस आश्रम का काम इन्हें रखना ही नहीं है, इनके अपने परिजनों से मिलाना भी है। बहुत सारे बुजुर्गों को इन्होंने अपने परिवारों से जो गुम हो गए थे मिलाया, और उनकी खुशी भी बहुत अपरंपार रही। इन जिनको मिलाया उनके कुछ क्षणों के बारे में बताया। हाँ, जिनके गुम हो गए उनको तलाश की तो वो मिले तो खुश हुए,
और जिनको तलाश ही नहीं है, उनको मिलना ही नहीं है, तो उनकी बात ही नहीं करनी है, तो उसमें तो फिर होना ना होने के बराबर है ऐसा। आश्रम बहुत ज्यादा बड़ी व्यवस्था में है, बहुत ज्यादा लोग बाग यहाँ पर है, काफी हर जगह खर्चा भी होता है। किस तरीके से आप उठा पाते हैं, कौन कौन लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं? सभी लोग हुए छत्र छाया, तो कहते हैं कि तेरे घर के आगे मंदिर बन जाए, हमारे तो घर में ही मंदिर है, हमारे ठाकुर जी हमारे सर पर बैठे मैं हुए। कैमरामैन साहब से तो गुजारिश करूंगा, दिखाएं जी। मंदिर के बारे में बता रहे हैं आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखो कितनी विशाल, जी। ठाकुर जी खड़े हैं, तो ये सबका भोजन पानी की व्यवस्था यही करते हैं। आप देख रहे हैं सामने विशालकाय मुकरबा चौक पर बिल्कुल विशालकाय मूर्ति की प्रतिमा के नीचे ही ये वृद्धाश्रम स्थापित है। वहां एक लंबा चौड़ा सा वृद्धाश्रम स्थल देखें। कितना समय लगा आपको इस सुंदर भव्य इमारत को संपन्न करने में? इसको लग गए जी 7-8 साल लग गए। जी, 7-8 साल 7-8 साल ये इमारत आपने जो है वो लोगों से चंदा ले ला के किसी हाँ। तरीके से करके फिर ये बुजुर्ग, जी जी यहाँ सिर्फ जो है वो अनाथ और बेघर बुजुर्ग ही रखे जाते जी हैं, जी हाँ। और किसी टाइप के लोग नहीं, नहीं नहीं। है यहाँ सिर्फ अब हम अंतिम बात की तरफ आते हैं। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं जो परोपकार से जुड़े हुए हैं, जो अच्छी इंसानियत से जुड़े हुए हैं। क्या मदद आप चाहते हैं इंसानियत वाले बस लोगों जो भी से? देखे वीडियो, जो भी अच्छा लगता है करना चाहिए, हर आदमी को मदद करनी चाहिए। जिस लायक बनाया परमात्मा ने उसको, उनको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि परमो धर्म ही सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा यहाँ होती है, सभी के सहयोग से होती है, सभी लोगों को आना चाहिए। अब जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत किस किस धन्यवाद। किस तरीके की सेवा कर सकते हैं? यहाँ पैसे पर की? पैसे की कर सकते हैं, अगर लोहा लंगर दे सकते हैं, सीमेंट रोड़ी बदरपुर दे सकते हैं, अन्य सेवा बहुत है, दाल आटा चावल चीनी चाय पत्ती सरसों का तेल नमक मिर्च मसाला दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो दे सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा निचोड़ बता दें, यहाँ पे बुजुर्गों के लिए भवन बन रहा है। अगर आप चाहें तो 2 सीमेंट बोरी या 200 सीमेंट बोरी कितनी भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर रोजाना 60 लोगों को खाना खाना, उससे भी ज्यादा लोगों के लिए खाना बनता है। आप खाने से संबंधित कोई भी चीज, चाहे आटा हो चाहे 10 ट्रक चावल हो, जैसा भी आप दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। खाना देना, भवन के लिए सरिया या सीमेंट देना, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, जरूरी भी है। लेकिन सच बताया जाए तो बिजली का बिल, लोगों की तनख्वाहें और दवाइयों का खर्चा, ये कैश पैसे से ही चलता है। हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन कैश पैसा एक आश्रम की जरूरत होती है। तो ये नंबर बताया जा रहा है, इस नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। नंबर बताइए अपना। मेरा नंबर है 9911048660, 99-110-48-660। महाराज जी, हम कितने भी परोपकार की बात कर लें, आश्रम हो या बड़ा होटल हो या बड़ा स्कूल हो या बड़ा घर हो, पैसों की जरूरत लोगों को पड़ती है। किन किन चीजों के लिए आपको कैश पैसों की जरूरत पड़ती है, ईमानदारी से? देखो जी, अब तो दवाइयाँ गोलियां हॉस्पिटल भेजना जितनी भी है। दवाएं वगैरह आनी, हाँ, वो तो कैश आती कैश होंगी ना? आती हैं, चश्मा बनते हैं इनके, और भी चीजें हैं, इनके ऑपरेशन है, इलाज हैं, बहुत अच्छा, खर्चे हैं इसमें आश्रम में। इनको छह छह लाना ले जाना हाँ, वगैरह। उसका किराया देते हैं हम, जो यहाँ अगर बिजली भी मेरे ख्याल से हाँ, बिल आते होंगे। बिजली का बिल है, बहुत खर्चे हैं जी यहाँ पर। जी। जैसे निगम बोध घाट अगर एक्सपायर कर जाते तो वहाँ भी निगम बोध घाट में पर्ची कटती है। सभी सेवाएं तो पैसे से ही खर्च होती हैं। जी, और इनके लिए अगर कोई स्पेशल कपड़े वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है हाँ, तो हमारे को पुराने कपड़े दे सकते हैं, बाकी जी। दाल आटा चावल चीनी चाय पत्ती सरसों का तेल नमक मिर्च मसाला दे करके अपना संपूर्ण भोजन करवा सकते हैं। आपने चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत